नानक क्लासेज दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज बात करते हैं 8 मई 2020 और 8 मई 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। तो शुरुआत करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर नानक क्लासेज ग्रुप में प्राप्त हो जाती है। पहला क्वेश्चन देखिए। जिस तरह आपको पता है कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के चलते हुए ज़्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, फिर भी आपको कोशिश की जा रही है डेली रूटीन के हिसाब से आपको करंट अफेयर्स दिया जा रहा है। तो राजस्थान के वर्तमान सहकारिता विभाग और इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग के मंत्री उदयलाल आंजना का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सहकारिता विभाग के मंत्री उदयलाल अंजना काफ़ी चर्चित रहते हैं सहकारिता के क्षेत्र में। तो उनका जो विधानसभा क्षेत्र है वह निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़। कौन सा? निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़। मुख्य तथ्य देखिए, सहकारिता विभाग इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग के मंत्री उदयलाल अंजना का जो विधानसभा क्षेत्र है वो निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़। अल्पसंख्यक मामलात के हमारे जो मंत्री हैं राजस्थान के साले मोहम्मद, वो पोकरण जैसलमेर उनका विधानसभा क्षेत्र है। और खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग और उपभोक्ता मामले मंत्री रमेश चंद्र मीणा का जो विधानसभा क्षेत्र है वो स्पोट्रा करौली के अंदर। तीनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और चौथा एक ऑप्शन में और था, बायतू बाड़मेर किसका है? तो हमारे राजस्थान के राजस्व विभाग और कृषि संचित क्षेत्रीय विकास व जल उपयोगिता मंत्री हरीश चौधरी का क्षेत्र कौन सा है? बायतू बाड़मेर। तो चारों के चारों इंपॉर्टेंट। और अभी सबसे ज़्यादा चर्चित है चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, उनका विधानसभा क्षेत्र है केकड़ी अजमेर। दूसरा क्वेश्चन देखिए। राजस्थान में 15वीं विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक मतदान प्रतिशत वाला जिला, यानी सबसे ज़्यादा किस जिले में मतदान हुए थे प्रतिशत वाला जिला? तो वो जैसलमेर जिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। मुख्य तथ्य सारी बातें आज मैं बताता हूँ। अब अगले 3-4 दिन आपको स्पेशल 15वीं विधानसभा पर कुछ एक जितने टॉपिक बनते हैं वो लेके आऊँगा। सबसे अधिक मतदान प्रतिशत वाला जिला जैसलमेर और सबसे कम मतदान प्रतिशत वाला पाली। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? 15वीं विधानसभा दिसंबर 2018 के अंदर जो चुनाव हुए थे हमारे राजस्थान में, वर्तमान में कांग्रेस सरकार जिसको सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी और वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है हमारे। सर्वाधिक मतदान प्रतिशत विधानसभा क्षेत्र पूछे तो सबसे ज़्यादा पोखरण के अंदर सबसे ज़्यादा मतदान हुए थे, तो जैसलमेर जिला आ गया। और न्यूनतम मतदान जो हुए थे, न्यूनतम मतदान प्रतिशत विधानसभा क्षेत्र है मारवाड़ जंक्शन का, ध्यान रखना। और 15वीं विधानसभा में ट्रांसजेंडर द्वारा किया गया मतदान का प्रतिशत था 32.89%, ट्रांसजेंडर। और पुरुषों द्वारा किया गया मतदान था 73.80%, ये 73.80% है। और महिलाओं द्वारा किया गया मतदान का प्रतिशत था 74.66। और कुल मतदान कितने हुए 15वीं विधानसभा में? 74.69। तो ध्यान रखना, जब से हमारी विधानसभा चुनाव और नई सरकार बनी है उसके बाद में एक फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ है, उसमें पीछे वाले क्वेश्चन करंट 2018 के डाले गए थे। उसके बाद में सही रूप से अब तक कोई एग्जाम नहीं हुआ है, ना पटवारी का ना राजस्थान पुलिस का, जहाँ राजस्थान करंट अफेयर्स आता हो। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। हालांकि 2018 विधानसभा के चुनाव हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद 2019 पूरा टाइम निकल गया, कोई एग्जाम नहीं हुआ ढंग का। और नहीं 2020 तो अब कोई चांस जल्दी से बन नहीं पा रहा है। तो आपको याद करने पड़ेंगे दिसंबर 2018, पूरा 2019 और 2020 का करंट अफेयर्स। तीसरा प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेणुका जी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के लिए राजस्थान सहित 6 राज्यों के मध्य अनुबंध हुआ है, यह किस राज्य में निर्मित किया जाएगा? रेणुका जी बांध बहुउद्देशीय परियोजना है तो राजस्थान समेत 6 राज्यों के मध्य हस्ताक्षर हुए हैं, समझौते हुए हैं। तो ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश के अंदर ये बांध स्थित है। देखते हैं मुख्य तथ्य। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री आपको पता है नितिन गडकरी है, ने ऊपरी यमुना बेसिन में निर्मित होने वाले रेणुका जी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के लिए जनवरी 2019 को 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 6 राज्य कौन कौन से? तो कौन किस किस के बीच समझौता हुआ? उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान के अशोक गहलोत, उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत, हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल और हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर शामिल हैं।
तो क्वेश्चन आ सकता है निम्न में से रेणुका जो बांध परियोजना है उससे कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है, या किस राज्य में बांध बनेगा? हिमाचल। तो रेणुका जी बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में यमुना की सहायक गिरी नदी पर निर्मित की जाएगी। ये परियोजना गिरी नदी पर, इसकी 90% लागत केंद्र सरकार और शेष राशि राज्य सरकार वहन करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान की दृष्टि से, और ये बांध परियोजना है इन सभी राज्यों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, एक तो ये नितिन गडकरी जल संसाधन मंत्री है, इसके अलावा इनके पास कौन सा पद है, कौन सा विभाग है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट विभाग भी है? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओगे, लगभग विद्यार्थियों को पता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड, तो ये पत्रिका समूह के संस्थापक गुलाब कोठारी को दिया गया। तो जब भी नाम आता है गुलाब कोठारी का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बनता है। तो राजस्थान पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी को प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें कमेट्री एंड इंटरप्रेटिव राइटिंग प्रिंट श्रेणी के लिए सम्मान दिया गया। और गुलाब कोठारी को आपको पता है पत्रकारिता का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित पुरस्कार राजा राम मोहन राय अवार्ड भी मिल चुका है। ये एग्जाम में ध्यान रखना, क्वेश्चन पक्का आएगा। राजा राम मोहन राय आधुनिक पत्रकारिता के जनक इन्हें कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैंने क्वेश्चन पूछा था, नितिन गडकरी हमारे देश के परिवहन मंत्री भी हैं, ध्यान रखना। 5 नंबर देखिए, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो बैडमिंटन चैंपियनशिप होनी थी 2020 में, तो इसको नवंबर 2021 तक स्थगित कर दिया है। मुख्य तथ्य देखिए, तो ये 2020 में चैंपियनशिप होनी थी, यानी अब नवंबर 2021 के लिए इसे स्थगित कर दिया है। अब ये होगी तो 2021 में 29 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर 2021 तक आयोजित होगी। इस बार विश्व चैंपियनशिप को स्पेन के हुआवे में कैरोलिना मारिन स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। आपने नाम सुना होगा, बैडमिंटन खिलाड़ी है कैरोलिना मारिन। जो ओलंपिक हुआ था उसमें हमारी खिलाड़ी थी पीवी संधू, याद होगा, पीवी संधू के खिलाफ ये खेली थी और इन्होंने स्वर्ण जीता था और पीवी संधू ने रजत जीता था। वो कैरोलिना मारिन है और किस देश की है? स्पेन की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनके नाम पे स्टेडियम है, देख लो। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो करवाता है ये प्रतियोगिता, मुख्यालय इसका कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर है। स्थापना 5 जुलाई 1934 को हुई थी। अध्यक्ष है इसके पॉल एरिक होयर लार्सन, पॉल एरिक होयर लार्सन। छठा क्वेश्चन देखिए, भारतीय नौसेना ने विदेश से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो किसने? भारतीय नौसेना ने तो समुद्र सेतु अभियान शुरू किया है। मुख्य तथ्य देखिए, अभियान कौन सा? समुद्र सेतु। सबसे पहले इस अभियान में नौसैनिक जहाज जलशव और आईएनएस मगर को मालदीव भेजा गया। पहली यात्रा के दौरान 1000 लोगों को लाने की योजना बनाई गई थी। इसमें क्या चिकित्सा सुविधाओं के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जाएगा। विदेश से लाए गए नागरिकों को केरल के कोच्चि में उतारा जाएगा और वहां आगे की देखभाल के लिए राज्य के अधिकारियों को सौंपा जाएगा। तो जहां भी हमारे नागरिक चाहे देशों में हो या एक राज्य से दूसरे राज्यों में खुद के नागरिक को फंसे हुए हैं, तो राज्य सरकारें और केंद्र सरकार जितनी कोशिश कर रही है उन श्रमिकों को, नागरिकों को घर तक पहुंचाने की पूरी जोर आपको पता है कोशिश चल रही है। 7 नंबर देखिए, वैशाख पूर्णिमा के दिन किसका जन्म हुआ था? वैशाख पूर्णिमा के दिन, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं बुद्ध पूर्णिमा, तो याद आ जाएगा बुद्ध पूर्णिमा से महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो वैशाख बुद्ध पूर्णिमा का दिन है जो दुनिया भर के बौद्धों द्वारा सबसे पवित्र माना जाता है। इसी दिन भगवान गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी और हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिवस को बनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जन्म महात्मा बुद्ध का, निर्वाण प्राप्त हुआ और ज्ञान भी वैशाख पूर्णिमा को ही प्राप्त हुआ था। तो ये वैशाख डे का इतिहास क्या है देखो। इस दिन को साल 2000 से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हर साल मनाया जा रहा है। 2019 में इसे वियतनाम में आयोजित किया गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हर देश में हर साल इसका आयोजन होता है। तो 2019 में वियतनाम में इसका आयोजित किया गया। अब तक यह शिखर सम्मेलन थाईलैंड में 11 बार, वियतनाम में 3 बार और श्रीलंका में 1 बार आयोजित हो चुका है, ध्यान रखना।
अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था कि गुड गवर्नेंस के लिए देश में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया। तो ये ध्यान रखना, गुड गवर्नेंस के लिए राजस्थान को अवार्ड दिया गया। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, छाछ भिगोने के लिए लगाया गया लकड़ी का स्तंभ क्या कहलाता है। छाछ भिगोने के लिए तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसका जवाब जेरना दिया था, लेकिन ध्यान रखना इसका छाछ भिगोने का जो लकड़ी का उपकरण होता है उसको क्या कहते हैं, उपकरण होता है वो तो होता है जेरना। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि आपसे पूछा गया था नेड़ी। मेन इसका उत्तर क्या है, नेड़ी, क्योंकि नेड़ी किसको कहते हैं, छाछ भिगोने के लिए लकड़ी का जो स्तंभ लगाया जाता है इसको नेड़ी कहते हैं। जेरना होता है जब वो जो मटका होता है बिलोना जिसको कहते हैं, बिलोने के अंदर जो लगाया जाता है इस तरह का 3 कुंटा, वो होता है जेरना। ध्यान रखना आपका आंसर जेरना नहीं था, नेड़ी था। छाछ भिगोने के लिए लगाया लकड़ी का स्तंभ तो होता है नेड़ी, ये नेड़ी होगी। और छाछ भिगोने के लिए लकड़ी का जो उपकरण होता है अंदर, ये जो अंदर होता है ये 3 कुंटा जो बुलोता है वो उसको कहते हैं जेरना। ध्यान रखना एक शब्दावली मैंने दी थी डेरिया। ये डेरिया क्या होता है, तो गांव में रस्सी या डोरी या दरी को बुनने के लिए तंतु बनाया जाता है। आपने देखा होगा इस तरह का तंतु बनाया जाता है, इस तरह का, उसको कहते हैं डेरिया। और इसको घुमाया जाता है, फिर सूत का मतलब 2-3 लड़ उसको किया जाता है। लूणियों क्या है, तो ध्यान रखना लूणियों शब्द ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके नाम अलग अलग है, सुने हमने सारे हैं लेकिन हमें ये पता नहीं था। लूणियों ध्यान रखना, ये बिलोने के बाद नेड़ी जेरने से बिलोने के बाद जो मक्खन निकलता है ना उसको लूणियों कहते हैं। जो मक्खन निकलता है उसको क्या कहते हैं, लूणियों। तो ये शब्दावली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। बहुत सारे विद्यार्थी बड़े शानदार तरीके से जवाब देते हैं। राजस्थान में भामाशाह योजना कब लागू हुई, 15 अगस्त 2014, 2 अक्टूबर 2014, 15 जुलाई 2016, 15 दिसंबर 2016। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और एक क्वेश्चन फिर आपके लिए, राजस्थान शब्दावली, गाय भैंस के ब्याने पर पहली बार निकाले जाने वाला दूध क्या कहलाता है। गाय या भैंस पहली बार ब्याती है और जो पहली बार जब ब्याती है या कब, जैसे ब्याने के बाद पहली बार जब दूध निकाला जाता है वो दूध क्या कहलाता है, खीस, कुलड़ी, गोर, कचौला। तो एक तो इसमें से वो दूध क्या कहलाता है, बाकी 3 और शब्दावली है, ढूंढ के मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब बात करते हैं 102वां संविधान संशोधन 2017। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 11 अगस्त 2018 को अधिसूचित संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद 338 बी जोड़ा गया। ध्यान रखना 338 ए जुड़ा हुआ है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, बी यहाँ जोड़ा गया। इस आयोग में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त 3 सदस्य होंगे जिनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अब अनुच्छेद 338 क्या कहता है, अनुसूचित जातियों जनजातियों, ध्यान रखना अनुसूचित जाति यानी SC और अनुसूचित जनजाति यानी ST आदि के लिए विशेष जानकारी है अनुच्छेद 338 में। और अनुच्छेद 338 ए यानी कह सकते हैं, ए कह सकते हैं, एक कह सकते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है। ध्यान रखना। और अभी बी बना दिया है संशोधन, क्योंकि जब भी कोई संविधान में नया जोड़ना होता है तो संशोधन किया जाता है। तो 102वां संविधान संशोधन हुआ और 338 बी जोड़ दिया गया। क्या दिया गया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ये था 102वां संविधान संशोधन। मैंने आपको पहले 103वां 104वां भी बता दिया। तो जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको सारे इस महत्वपूर्ण फैक्ट में बताता रहूँगा। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसकी PDF आपको नानक क्लासेज ग्रुप टेलीग्राम पे, ध्यान रखना टेलीग्राम में नानक क्लासेज ग्रुप में हर रोज प्राप्त हो जाती है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।